हे एवरीवन, वेलकम टू केक 24। आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्ट ब्यूटीफुल TNT लाइब्रेरी को समझेंगे और इसको यूज़ करके हम लोग एक सिंपल सी ड्रैगेबल ड्रॉपेबल लिस्ट क्रिएट करेंगे। सो यूजिंग दिस लाइब्रेरी दैट इज़ बाय एटलासियन और इनकी लाइब्रेरी है रिएक्ट ब्यूटीफुल TNT। सो TNT here stands for drag and drop, and we can make some very cool drag and drop functionalities and application using this. सो लाइक इस टाइप का कोई एक टू डू लिस्ट अगर आपको बनाना है या फिर कैनबन मोड जैसी एप्लीकेशन अगर आपको बनानी है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट के अंदर हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हैं। एंड कई सारी एप्लीकेशन, नॉट जस्ट स्मॉल स्केल एप्लीकेशन बट बिग स्केल एप्लीकेशंस भी इस लाइब्रेरी को यूज़ करती है। सो टुडे आवर वीडियो विल गोइंग टू बी अबाउट दिस लाइब्रेरी, और इसके इस लाइब्रेरी को समझते हुए वी विल मेक दिस वेरी स्मॉल एप्लीकेशन जहाँ पर हम लोग सिर्फ एक लिस्ट बनाएंगे, इस तरीके की लिस्ट आइटम्स बनाएंगे जो कि ड्रैगेबल होंगी और ड्रॉपेबल होंगी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड and let's talk about the prerequisites of following this video. So we will be making this application in React, so of course React is one of the prerequisites, and if you are following this tutorial then of course आपको JavaScript आना ही चाहिए। एंड JavaScript का एक बेसिक ऑपरेशन है या फिर हम बोल सकते हैं एक मेथड है एरे के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड स्प्लाइस। तो उसके बारे में हमको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको स्प्लाइस के बारे में पता है सो यू कैन स्किप फॉरवर्ड, लेकिन अगर आपको नहीं पता सो लेट मी क्विकली रिवाइज यू वन वेरी इसेंशियल कॉम्पोनेंट या कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए। सो एक ऑनलाइन जावास्क्रिप्ट एडिटर मैंने ओपन कर लिया है। इसके अंदर हम सबसे पहले कुछ चीज़ें देखते हैं, राइट। हमारी जो ये एप्लीकेशन है ये वर्क कैसे कर रही है। फ़िलहाल अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ सो यू कैन सी कि ये एक एरे है, इट इज़ नथिंग बट अ सिंपल एरे जहाँ पर हमारे पास में 10 आइटम्स हैं। सो फ्रॉम 0 to 9 वी हैव द इंडेक्सेस एज एरे स्टार्ट्स विद 0। एंड ये जो लिस्ट आइटम 1 है, अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर रहा हूँ और एकदम लास्ट में जाके ड्रॉप कर दे रहा हूँ तो हो ये रहा है कि एरे के अंदर मॉडिफिकेशन हो रहा है। एरे का जो 0th आइटम है वो लास्ट में जाकर ऐड हो जा रहा है, यानी कि 9th इंडेक्स पे चला जा रहा है, और बाकी जो आइटम्स हैं 1 2 8 वो सब क्या कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो दिस विल गोइंग टू बी समथिंग जो हमारा बेस होने वाला है। एंड इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली हो कैसे रहा है या फिर हम लोग इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ या एक एरे क्रिएट कर लेते हैं, इसका नाम देते हैं लिस्ट। विल गोइंग टू बी एन एरे ऑफ 4 आइटम्स ABCD। सो ABC एंड D, राइट। सो ABCD ये जो एरे है, इस एरे में मैं चाहता हूँ कि मैं इस टाइप का कुछ एक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊँ। सो आई वांट कि मैं A को D की जगह पे प्लेस कर दूँ और हमारा जो एरे है वो उस तरीके से मॉडिफाई हो जाए। वन ऑफ द वे विच आई विल बी डूइंग इट इज़ बाय यूजिंग स्प्लाइस मेथड। सो लेट मी मेंशन इट कि स्प्लाइस बेसिकली हम लोग यूज़ करेंगे। ये 2 स्टेप का प्रोसेस होता है। सो वी विल हैव अवर स्टेप नंबर 1 जिसमें हम लोग रिमूव करेंगे एक पर्टिकुलर आइटम को। सो जैसे मुझे अगर A को रिपोजिशन करना है तो मैं रिमूव करूँगा A को, देन मैं उस रिमूव्ड आइटम को प्लेस कर दूंगा एट अ पर्टिकुलर इंडेक्स जहाँ पर मैं चाहता हूँ। सो मैं स्टेप नंबर 2 में प्लेस A एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, मान लो पर्टिकुलर लोकेशन पे हम लोग यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे A को। सो A को पहले रिमूव करना होगा हमारे एरे में से। आई विल बी क्रिएटिंग अ वेरिएबल, लेट्स से हम लोग इसको नाम देते हैं रिस्पॉन्स या रिजल्ट इज इक्वल्स टू I will be applying list dot splice. This is not slice, different from slice method. Splice will do one thing. Splice को समझने का तरीका ये है कि splice का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होगा वो होता है हमेशा इंडेक्स, और इसको यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहले इंडेक्स पास करना होता है। स्लाइस बोलता है कि सबसे पहले इंडेक्स पास करो, उस इंडेक्स के ऊपर क्या परफॉर्म करना है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन पहले इंडेक्स दो मुझे। सो मैं चाहता हूँ कि A जो है मेरा जो 0th इंडेक्स पे उस पर ऑपरेशन परफॉर्म हो। सो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में मैंने पास कर दिया 0। दूसरा मुझे पास करना है कि क्या करना है, राइट। अब स्लाइस का जो बेसिक काम होता है वो होता है रिमूव करना। तो जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा लिस्ट डॉट स्लाइस 0, यानी कि ये क्या करेगा, ये 0th आइटम को रिमूव करेगा। अब यहाँ पर जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है इसमें हमको पास करना होता है कहाँ तक रिमूव करना है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1, यानी कि कितने आइटम रिमूव करने हैं, एक आइटम रिमूव करना है। इंस्टीड ऑफ 1 मैं अगर यहाँ 2 पास कर दूंगा तो ये क्या करेगा, 0th आइटम से 1 और 2 इन दोनों को रिमूव कर देगा मेरी लिस्ट में से।
एंड मुझे रिटर्न कर देगा एक नया एरे जिसमें ये दोनों रिमूव्ड आइटम होंगे। अगर मैं इसको 1 करूं और एक बार कंसोल पे हम लोग प्रिंट करा लेते हैं हमारी रिस्पॉन्स को, हमको क्या मिल रहा है, रिस्पॉन्स ओके नॉट सेव, आई हैव टू रन इट। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ सो यू कैन सी हमको मिल रहा है ए, यानी कि हमारी लिस्ट में से ए निकल गया होगा। अगर हम चाहें तो लिस्ट को भी हम लोग कंसोल लॉग कर सकते हैं। सो कंसोल लॉग ऑफ लिस्ट, रन इट, एंड नाउ यू कैन सी ए निकल गया है और बी सी डी ये 3 बचे हैं आइटम्स। एंड ये हमारा स्टेप नंबर 1 हो गया। सो स्टेप नंबर 1 था रिमूव ए, यानी जिस भी आइटम को आपको रिपोजिशन करना है उसको पहले रिमूव करो। नाउ सेकेंड स्टेप व्हाट वी हैव टू डू, क्योंकि ये एक एरे हमको रिटर्न करा है, व्हाट आई कैन ऑल्सो डू, यहाँ पे मैं इसको डिस्ट्रक्चर भी कर सकता हूँ, लाइक जैसे ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चर होता है वैसे एरे से। और अगर मैं इसको रन करूँगा सो मुझे ए मिलेगा इंस्टेड ऑफ एक पूरा एरे, मुझे केवल वो इनसाइड का जो एरे के अंदर होगा वो मिलेगा। सो दैट्स द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ जावास्क्रिप्ट। स्टेप 2 है बेसिकली, स्टेप 3 नहीं। स्टेप 2 में हमको क्या करना है, अब हमारा अल्टीमेट मोटिव ये नहीं था कि हम लोग रिमूव कर दें। अल्टीमेट मोटिव ये था कि जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें से जो 0th आइटम है उसको मैं लास्ट में 4th जो पोजीशन है उस पर डाल दूँ, 3rd इंडेक्स यानी कि। सो ये करने के लिए भी हम लोग अगेन स्प्लाइस को यूज़ करेंगे। सो आई विल डू लिस्ट डॉट स्प्लाइस अगेन, एंड इस टाइम पे हम लोग अगेन जो स्प्लाइस मेथड है वो क्या बोलता है, मुझे सबसे पहले इंडेक्स दे दो, जो ऑपरेशन करना है वो बाद में देखेंगे, मुझे इंडेक्स तो दे दो। तो मैं इसको इंडेक्स देता हूँ 3, क्योंकि 3rd इंडेक्स पे मुझे जो भी ऑपरेशन करना है, जो भी परफॉर्म करना है वो करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड जो आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है कि आपको कहाँ से कहाँ तक रिमूव करना है। सो यहाँ पे हमने 1 दिया था, यानी एक आइटम रिमूव करना है। इस केस में हमको कुछ आइटम रिमूव नहीं करना, तो मैं दूंगा 0। तो मैं स्प्लाइस डॉट यहाँ पे सॉरी स्प्लाइस को बोल रहा हूँ, 3rd जो हमारा पोजीशन है उस पर कुछ रिमूव तो नहीं करना है लेकिन कुछ डालना है। अब जो 3rd जो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसमें हम लोग डिफाइन कर सकते हैं क्या इंसर्ट करना है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर इस टाइप से भी डाल सकता हूँ ए को, या फिर मैंने जो रिमूव किया है रिमूव्ड रिस्पॉन्स के अंदर है, सो मैं उसको इस तरीके से भी डाल सकता हूँ। सो दैट्स द सेम थिंग। इससे होगा क्या कि जो रिस्पॉन्स है जो हमने रिमूव किया है वो इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे, जो इंडेक्स हमने मेंशन किया है उस पर ऐड हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी ऐड समथिंग ओवर अ पर्टिकुलर इंडेक्स यूजिंग स्प्लाइस, एंड दैट्स हाउ वी रिमूव समथिंग फ्रॉम द एरे यूजिंग स्प्लाइस। नाउ इफ़ आई रन इट, कुछ ओके कंसोल लॉग नहीं किया, सो एक काम करते हैं, इसको यहाँ से कंसोल लॉग करते हैं कॉपी, और इन दोनों को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए। एंड व्हाट वी हैव टू कंसोल लॉग, वी हैव टू कंसोल लॉग अवर ओरिजिनल लिस्ट। सो इफ़ आई रन इट नाउ यू कैन सी हमारी जो ओरिजिनल लिस्ट थी ए बी सी डी की वो चेंज होके हो गई है बी सी डी और लास्ट में आ गया ए। नाउ दिस इज़ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बिकॉज इसी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग हमारी एप्लीकेशन में। इफ़ यू पे अ क्लोजर अटेंशन हियर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सिंपली ग्रैबिंग अवर आइटम, एंड जहाँ पर भी हम इसको प्लेस कर रहे हैं उसके उस पोजीशन से जो बाकी की लिस्ट है वो अपने आप को रीपोजिशन कर रही है यूजिंग द सेम स्प्लाइस मेथड। अब बाकी सारी चीज़ें तो रिएक्ट DND जो हमारी लाइब्रेरी है वो हैंडल कर रही है हमारे लिए, लेकिन ये जो कोर कॉन्सेप्ट है ये हमारा यही है। सो दैट्स नंबर 1 थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो आई हैव इंट्रोड्यूस्ड यू विथ दिस वन, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट रिगार्डिंग दिस एंड आई विल रिकमेंड यू टू प्लीज़ एक बार वापस से देख लो, और व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद दिस पार्ट देन वी कैन कंटिन्यू। So let's get back to our React Beautiful TND library. So this library was created by Atlassian, and now it is not very much maintained, but that's perfectly fine for us right now. इसको हमको करना होगा इंस्टॉल। बिफोर दैट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट। सो मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ रिएक्ट, इसके अंदर हम लोग हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। लेट मी ओपन दिस फोल्डर इन अ न्यू टैब, न्यू टर्मिनल, and let me zoom it a little so that you can see the command. Now to create an application or React application I will be using Vite, but if you want you can also use create React app, that's not an issue. So I will say npm create space Vite or Vite@latest to give me the latest version of the Vite app. हमारे एप्लीकेशन का नाम हम DND रख देते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। फ्रेमवर्क I have to use React, then JavaScript, and that's all. आई हैव टू नाउ cd into TND, और इसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी है इनिशियल वो सब इंस्टॉल कर लेते हैं यूजिंग npm i। एंड जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। आई एम यूजिंग VS कोड एज अ टेक्स्ट एडिटर, बट यू कैन यूज़ एनी ऑफ योर फेवरेट टेक्स्ट एडिटर, दैट्स नॉट एन इशू। एंड आई थिंक ये इंस्टॉल भी जल्दी हो जाएगा। सो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है व्हाट वी कैन डू, वी कैन एक्चुअली गो टू आवर एप्लीकेशन
और ऐप डॉट जेएस के अंदर जो भी हमारा बॉयलर प्लेट है इसको हम रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल ए, एंड यूजिंग वन स्निपेट कॉल्ड RFCE, रिएक्ट फंक्शनल कॉम्पोनेंट, हम लोग एक क्रिएट कर लेते हैं. So this is nothing but a functional component, and app.css, I don't need any css from here, so I will remove it. And ये जो boilerplate css index.css में इसको भी हम remove कर देते हैं. That's not what we needed. And हमारा जो application का initial dependencies हैं वो सब download हो चुकी हैं, so let's close it. और VS Code के अंदर जो integrated terminal होता है उसको मैं open कर लेता हूँ. Now I have to install few dependencies, not few dependencies, there is only one dependency which we needed, that is React Beautiful TND. इसी को कॉपी कर लेते हैं नेम को और हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं npm i react-beautiful-tnd. Now hit enter and that will get installed in our project. So that's a very lightweighted dependency. Now we can minimize it or we can also start our application. So let's say npm run dev to start up to spin up our local host server. So our application is running. That's fine, let me close it. Now all I'm doing is I'm updating app.jsx. मैं कोई एक अलग से component नहीं create कर रहा हूँ, but क्योंकि हमारा application बहुत बड़ा भी नहीं है. Let's head over to this documentation once, and यहाँ पर जो documentation है इसके अंदर काफ़ी कुछ mentioned है, but हम लोग जो important है उसी के ऊपर फ़िलहाल focus करते हैं. ये जो diagram है this is very important because इस diagram से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा already. रिएक्ट ब्यूटीफुल TND ये जो लाइब्रेरी है इसमें 3 कंपोनेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. पहला कंपोनेंट है ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट. दिस कंपोनेंट इज़ बेसिकली वर्किंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट जो है उसी के ऊपर वर्क करता है ये, बट इसके लिए रिएक्ट कॉन्टेक्स्ट आना ज़रूरी नहीं है बिकॉज इनिशियल लेवल पे तो एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है. देन हमारा आता है ड्रॉपेबल कॉम्पोनेंट, एंड ड्रॉपेबल कॉम्पोनेंट अपने अंदर होल्ड करता है ड्रैगेबल एलिमेंट्स या ड्रैगेबल कॉम्पोनेंट. सो दिस इज़ एन हायरार्की बेसिकली, इसी को फॉलो करना होता है. सो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट पेरेंट होगा, इसका चाइल्ड होगा ड्रॉपेबल, एंड ड्रॉपेबल के चाइल्ड होंगे जितने भी हमारे ड्रैगेबल्स हैं. सो अगर मैं हमारे प्रोजेक्ट पे जाऊँ, जितने भी आइटम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं जिनको मैं मूव कर सकता हूँ ये सारे ड्रैगेबल्स हैं. और ये जो पीछे ब्लू कलर का आपको बैकग्राउंड दिख रहा है दिस इज़ अवर ड्रॉपेबल एरिया, राइट. मैं अपने लिस्ट को कहीं पे और ड्रॉप नहीं कर सकता, यहाँ पे नहीं ड्रॉप कर सकता, मैं इसी एरिया में ड्रॉप कर सकता हूँ. दैट इज़ व्हाट दिस इज़ ड्रॉपेबल. और इसके ऊपर एक डिव और होगा दैट इज़ द कॉन्टेक्स्ट, दैट इज़ प्रोवाइडिंग एवरीथिंग द कॉन्टेक्स्ट, राइट. एंड या दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट द एक्सप्लेनेशन हाउ इट इज़ डिजाइंड, लाइक हायरार्की क्या है इसका. नाउ वी हैव टू गो इनसाइड ऑफ आवर एप्लीकेशन, हियर इट इज़. एंड यहाँ पर हमको सबसे पहले इस डिव को रिप्लेस करके मैं कर देता हूँ ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट को यूज़. सो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट विल गेट इम्पोर्टेड फ्रॉम रिएक्ट ब्यूटीफुल TND and remove this app. So this is our entire application. हमारा पूरा एप्लीकेशन इसके अंदर रहेगा और इसके अंदर हम लोगों को बेसिकली हमारा ड्रॉपेबल आएगा यहाँ पे. सो जो भी ड्रॉपेबल एरिया होगा वो हम लोग बना, मल्टीपल ड्रॉपेबल एरियाज भी हम लोग बना सकते हैं, बट हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें हम लोग एक ही ड्रॉपेबल पे वर्क कर रहे हैं बिकॉज अवर एप्लीकेशन इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. नाउ ये जो ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट है इसके ऊपर एक इवेंट होता है ऑन ड्रैग एंड. ये फायर होता है जब भी हम लोग हमारे ड्रैगिंग को ख़त्म करते हैं, यानी जैसे ही मैं इस आइटम को यहाँ पे ड्रैग करके छोड़ रहा हूँ या फिर कहीं पे प्लेस कर रहा हूँ तो ये इवेंट फायर होगा ऑन ड्रैग एंड. और यहाँ पर हमको एक फंक्शन कॉल करना होगा, एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सिंपल सा, हम लोग इसको बोल देते हैं ऑन ड्रैग एंड ही बोल देते हैं. और इस फंक्शन को मैं यहाँ पे टॉप में क्रिएट कर देता हूँ ऑन ड्रैग एंड इज इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन. एंड इस फंक्शन के अंदर अभी के लिए हम लोग कंसोल लॉक कर देंगे ड्रैगिंग ओवर, राइट. बट इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा वर्क क्या है, वर्क ये है इसका कि जो भी आइटम आप ड्रैग कर रहे हो वो कहाँ से ड्रैग होना स्टार्ट हुआ है और कहाँ पे वो ड्रैग होना एंड हुआ है, उसका जो भी कॉन्टेक्स्ट होगा या उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमको इस वेरिएबल में मिलेगी. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रिजल्ट, अभी मैं रिजल्ट ही लिख देता हूँ, बट ये रिजल्ट बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होगा जिस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको पता चलेगा कि यूज़र ने किसी भी आइटम को कहाँ से ड्रैग करना स्टार्ट किया. यानी अगर मैं लिस्ट आइटम 1 की बात करूँ इस केस में, सो लिस्ट आइटम 1 का जो सोर्स होगा, सो बेसिकली इसको इन टर्म्स ऑफ ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं सोर्स एंड डेस्टिनेशन, राइट. सो जो सोर्स होगा इसका वो होगा 0th, क्योंकि अभी मैंने इसको स्टार्ट किया खींचना या ड्रैग करना 0th से, और मैं इसको प्लेस कर रहा हूँ एकदम लास्ट में यानी 9th इंडेक्स पे.
सो उसका जो सोर्स होगा वो होगा 0 और डेस्टिनेशन जो होगा वो होगा इंडेक्स नंबर 9. So using this we can update our array, right? So because entire thing is in a JavaScript array, right? So यहाँ पर हमको ये काम करता है या हेल्प करता है. So this is very important thing and this function is something which will gonna perform everything for us. So फंक्शनैलिटी की बात हम थोड़ी देर में करते हैं, बट उससे पहले हम लोग देखते हैं कि इस UI को हम लोग किस तरीके से हमको इसको क्रिएट करना है या प्लेस करना है. ड्रैग ड्रॉप कॉन्टेक्स्ट के अंदर मैंने एक ड्रॉपेबल बनाया है और इस ड्रॉपेबल को भी मैंने इंपोर्ट किया है सेम रिएक्ट ब्यूटीफुल DND से. ये जो ड्रॉपेबल होता है, इस ड्रॉपेबल को हमको कुछ एक आईडी पास करनी होती है या देनी होती है. अब इसकी आईडी मैं कुछ भी दे सकता हूँ, बट यहाँ पर एक प्रॉप है दैट इज़ ड्रैगेबल आईडी. यहाँ पर मैं इसको बोल देता हूँ ड्रैगेबल, राइट. नाउ ये जो ड्रैगेबल है, ये ड्रैगेबल बेसिकली हमको प्रोवाइड करता है कॉल बैक. So inside of the parenthesis, inside of the curly braces, because we are using JSX और JSX के अंदर अगर JavaScript लिखना है तो हमको ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे. यहाँ पर हमको मिलता है एक कॉलबैक फंक्शन. सो कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमको दो चीज़ें मिलती हैं, एक तो प्रोवाइडेड और एक है स्नैपशॉट. अब ये एज इट इज़ मिलती हैं, ये लाइब्रेरी हमको प्रोवाइड कर रही है. कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं इसके अंदर, क्योंकि हम लोग ये सब कुछ परफॉर्म कर रहे हैं, एनिमेशन वगैरह हो रहा है. सो लाइब्रेरी हमको काफ़ी कुछ दे रही है. वी डोंट हैव टू वरी मच अबाउट कि इनके अंदर स्पेसिफिकली क्या है. बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इनके अंदर, जो कुछ भी है हम लोग उसको समझ जाएंगे. बट इफ़ यू वांट अ क्लोजर लुक कि ये दोनों चीज़ें एग्जैक्टली क्या है, यू कैन फॉलो द डॉक्यूमेंटेशन. बट इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू कैन ईजिली फॉलो अलॉन्ग इन दिस वीडियो. सो मैं यहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस की बदली इंस्टेंट रिटर्न कर रहा हूँ. सो मैं ये वाले ब्रैकेट लगा रहा हूँ पैरेंथेसिस, एंड इसके अंदर हम लोग बेसिकली हमारे एक डिव को करेंगे रेंडर. अब ये जो डिव होगा, इस डिव के ऊपर हम लोगों को एक रेफ पास करना होगा. ref इज इक्वल्स टू, अब ये रेफ हमको कहाँ से मिलेगा. ये जो प्रोवाइडेड हमको दिया है, हमारी लाइब्रेरी ने प्रोवाइड किया है, ये इस प्रोवाइडेड के अंदर ही हमको एक इनर रेफ करके एक प्रॉपर्टी मिल रही है, इनर रेफ. इसको हम लोग यूज़ करेंगे. सो दिस विल गोइंग टू बी द रेफ ऑफ अवर दिस डिव, राइट. सो ड्रॉपेबल हैविंग अ डिव, droppable is giving us a callback. That callback, inside of that callback we have created a div, और उस div के ऊपर हमने ref लगाया है जो कि हमको इस provided से मिल रहा है. Now with that we also have few other props जो हमको provided के अंदर मिल रहे हैं. उन सबको हमको यहाँ पे destructure कर देते हैं हम लोग, या spread कर देते हैं. It's a spread operator I guess. So हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं provided dot droppable props, यानी droppable से related, बिकॉज वी आर इनसाइड ड्रॉपेबल. जो ड्रॉपेबल से रिलेटेड जितने भी प्रॉप्स हैं वो सारे प्रॉप्स हमने यहाँ पे डाल दिए. नाउ अब हमारा इतना काम हो चुका है. अगर मैं यहाँ पे एक ड्रैग करूँ, सो जो लाइट ब्लू कलर का एरिया आपको दिख रहा है, हमने अभी तक इस लाइट ब्लू कलर के एरिया को बना लिया है. यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक दिस. अभी ये आइटम्स हमारी जो एप्लीकेशन है उसमें नहीं है. हमारी एप्लीकेशन में अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं है, बट आप इतना समझ सकते हो कि हमने इतना काम कर लिया है. ये आइटम्स अभी नहीं है. सो इन आइटम्स को बनाने के लिए हम लोग एरे मैप लगा सकते हैं, और मैप करके हम लोग लूप लगा के बेसिकली इन सारे आइटम्स को रेंडर करा सकते हैं. सो उसके लिए हम लोगों को बेसिकली कुछ डमी डेटा चाहिए होगा. डमी डेटा इन द सेंस हमको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जिसमें हम लोग आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 और उस आइटम की क्या आईडी है वो सब दे पाएँ. सो लेट्स क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल फॉर दैट. कॉन्स्ट लेट्स से आइटम्स, वी कैन से आइटम्स एंड सेट आइटम्स विल गोइंग टू बी यूज स्टेट एंड दी वैल्यू. यहाँ पर हम लोगों को डिफाइन करनी पड़ेगी इस आइटम्स में क्या होगा. सो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो. सो आई हैव टू मेक एरे, देन एरे के अंदर ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कैसा होगा, ऑब्जेक्ट के अंदर मैं सिंपल रखूँगा इस ऑब्जेक्ट को. पहला होगा आईडी एंड देन होगा कॉन्टेंट, CONTENT, कॉन्टेंट जो यूज़र को दिखेगा, TENT कॉन्टेंट जो यूज़र को यहाँ पे दिख रहा है फिलहाल. आइटम लिस्ट आइटम 1, लिस्ट आइटम 2, ये सब जो यूज़र को दिख रहा है वो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिस्ट आइटम 1. एंड सिमिलरली मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, कॉमा पेस्ट लिस्ट आइटम 2, इसकी वैल्यू होगी 1. बट दिस इज़ वेरी रिपीटेटिव वर्क, और इस तरीके से हार्ड कोड करना इज़ नॉट द करेक्ट वे. सो व्हाट वी कैन डू, हम लोग जावास्क्रिप्ट का एक शॉर्ट फंक्शन बना सकते हैं जो कि हमको ये बॉयलर प्लेट जनरेट करके दे देगा, या हमारा डेटा जो डमी डेटा है वो हमको जनरेट करके दे देगा. सो लेट मी कॉपी और लेट मी कट दिस फॉर अवर रेफरेंस कि हमको कैसा एक्चुअली
डेटा बनाना है। सो मैं इसको करता हूँ यहाँ पे पेस्ट, और इसको हम लोग अभी के लिए कमेंट कर देते हैं, राइट। एंड एक टेम्प वेरिएबल बनाते हैं, सिंपल सा वेरिएबल है ये, स्टेट वेरिएबल नहीं है। सो ये टेम्प वेरिएबल के अंदर हम लोग मैप लगा के या फिर लूप लगा के जावास्क्रिप्ट के थ्रू इस एरे को, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। नाउ टू क्रिएट एन एरे इन जावास्क्रिप्ट वी कैन डू वन थिंग, वी कैन यूज़ एरे, राइट। सो हम लोग एरे यूज़ करते हैं, इट्स एरे कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर हम लोग पास कर सकते हैं कि हमको कितनी लेंथ का एरे क्रिएट करना है। अगर मैं यहाँ दूंगा 10 तो ये एक एरे क्रिएट कर देगा मेरे लिए, एंड दैट एरे विल बी लाइक एरे ऑफ अनडिफाइंड। बेसिकली यहाँ पर हमने कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं करी है एरे में क्या होगा। सो ये अनडिफाइंड 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 इस तरीके से 10 आइटम्स का एरे बना देगा, राइट। बट दिस इज़ समथिंग विच वी डोंट वांट। हम लोगों को चाहिए कि हम लोग इस टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना पाएँ। सो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस एरे के ऊपर एक मैप लगा सकता हूँ, और उस मैप को मैं बोल सकता हूँ कि मुझे एक एरे बना कर दो, और वो एरे कुछ इस टाइप का दिखे। बट दिक्कत ये है कि इस एरे के ऊपर, क्योंकि ये अनडिफाइंड का एरे है, मैं अनडिफाइंड के ऊपर मैप नहीं लगा सकता, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट अलाउड इन जावास्क्रिप्ट। सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फिल दिस एरे विथ सम डमी वैल्यूज़। सो मैं जीरो से इस एरे को फिल कर देता हूँ। टू डू दैट व्हाट आई कैन डू फिल डॉट फिल एंड ज़ीरो। सो इससे होगा ये कि मेरा जो एरे बनाया था मैंने 10 आइटम्स का, वो सब 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 ऐसे 10 zeros। एंड अब मैं इस पर लगा सकता हूँ डॉट मैप, कॉमा नहीं, डॉट मैप। अब ये जो डॉट मैप है, वी ऑल नो मैप हमको देता है कॉल बैक फंक्शन, और इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट लगा रहा हूँ, स्क्वायर कर्ली ब्रेसेस, तो मुझे यहाँ पर रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर मैं चाहूँ तो मैं इंस्टेंट रिटर्न कर सकता हूँ यूजिंग दीज पैरेंथेसिस। सो आई विल बी यूजिंग दीज पैरेंथेसिस। नाउ व्हाट आई कैन डू, हम लोगों को जब मैप हम लोग लगाते हैं तो हमको हर इटरेशन पे क्या वैल्यू है एरे की वो मिलती है एक वेरिएबल में। हम लोग इसको डेटा बोल सकते हैं, या फिर हम लोग इसको आई बोल सकते हैं, कुछ भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। बट आई एम नॉट क्यूरियस अबाउट कि क्या डेटा मुझे मिल रहा है इटरेट करने पे, मुझे पता है 0 ही मिलेगा। सो आई डोंट नीड दैट डेटा। तो मैं इसको एक अंडरस्कोर से इग्नोर कर सकता हूँ कि मुझे जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है, या जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है, यस पहला पैरामीटर होता है जो भी होता है मैप का, वो नहीं चाहिए। इंस्टीड ऑफ दैट मैं सेकंड जो इंडेक्स हमको मिलता है, इंडेक्स इफ़ यू नो, जब भी हम लोग मैप लगाते हैं तो मैप हमको दो चीज़ें देता है। फर्स्ट में तो हमको जो इटरेट हो रहा है, जो आइटम हो रहा है, वो पूरा एरे एक एक करके देता है वैल्यूज़, और दूसरा जो होता है वो हमको देता है, दूसरा जो आर्ग्यूमेंट होता है वो हमको देता है इंडेक्स। सो आई नीड इंडेक्स, क्योंकि मुझे यहाँ पर ID0 ID1 ऐसे ही तो बनाना है। सो आई विल बी यूजिंग दैट। What I want to return inside of these parentheses, I want to create an object ultimately, and this object will be like what I have two properties in this। ID एक होगा, ID कैसे हम लोग लेंगे, ID की जो वैल्यू होगी मैं इंडेक्स दे सकता हूँ सिंपल सा। बट मैं ID को थोड़ा सा स्पेसिफिक भी बना सकता हूँ, यानी कि मैं डायरेक्ट 0 1 2 ID देने से अच्छा हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग बैकटिक्स लगा सकते हैं, और स्ट्रिंग लिटरल यूज़ करके मैं दे देता हूँ इसको आइटम हाइफन जो इंडेक्स है वो। सो आइटम -1 आइटम -2 आइटम -3, इस तरीके से ID बन जाएगी हमारी। देन जो सेकंड प्रॉपर्टी होगी वो होगी कंटेंट भी हम लोग सेम इसी तरीके से दे सकते हैं, बैकटिक्स। देन वी विल से लिस्ट आइटम देन द इंडेक्स। बट इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से, सो 0 1 2 इस तरीके से दिखेगा। एंड वी डोंट वांट अवर यूज़र टू सी लिस्ट आइटम 0, बिकॉज UI के टर्म्स में 0 दिखाना सही नहीं रहता। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग इंडेक्स को +1 कर देते हैं, तो 0 को 1 2 ऐसे स्टार्ट करेगा और 10 तक जाएगा ये। दैट्स pretty सिंपल थिंग विच वी हैव डन। सो इससे होगा क्या कि इससे हमको इस टाइप से एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। यू कैन ऑल्सो कंसोल लॉग एंड चेक क्या ये मिल रहा है कि नहीं, and if you are getting that, then simply you have to set this inside of our user state. So I am using temp inside of my user state as an initial value of items. Now why I have done that, because मुझे बनाने थे ये list items, right? इसलिए मैंने इस array of object को use किया। Now inside of our droppable we need to make draggables. So let's apply items dot map, because हम लोग map use करेंगे। एंड मैप के अंदर अगेन वी हैव टू राइट द कॉल बैक फंक्शन इंस्टेंट रिटर्न, और यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, हर आइटम्स एरे के ऊपर इटरेट करने पे हमको ID और कॉन्टेक्स्ट, ये कंटेंट दो चीज़ें मिलेंगी। सो व्हाट वी विल डू, हम लोग आइटम यहाँ पर
एक तो हमको आइटम मिलेगा हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एंड सेकंड में हम लोग इंडेक्स भी ले लेते हैं बिकॉज वी नीड इंडेक्स। एंड इसके अंदर अब जो हमारा इटरेशन परफॉर्म होगा, हर इटरेशन पे हम लोग क्रिएट करेंगे ड्रैगेबल, और इसी के साथ आई थिंक ड्रैगेबल इम्पोर्ट भी हो चुका है, यप इट इज़ देयर। So let's get back to our this image. So we have created drag drop context, we created droppable, and now we have created multiple draggables. Okay, so with this we have created draggables. Now इस ड्रैगेबल के अंदर भी हमको कुछ चीज़ें मिलती हैं, और ये ड्रैगेबल भी हमको कुछ अलाउंस देता है कुछ चीज़ें करने की। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव की, बिकॉज हम लोगों ने मैप यूज़ किया है, so मैप के अंदर जो कुछ भी है उसके ऊपर कुछ ना कुछ की होनी चाहिए, वरना हमारा जो रिएक्ट है हमको कंप्लेन करने लग जाएगा। सो वी हैव गिवन द की, बिकॉज आइटम के अंदर आईडी ऑलरेडी है मेरे पास में, सो मैंने उसी को की बना लिया, दैट्स नॉट एन इशू। नाउ वी हैव टू गिव ड्रैगेबल आईडी। सो जैसे हमने ड्रॉपेबल को एक आईडी दी थी ड्रॉपेबल, सो ड्रॉपेबल क्योंकि एक ही है इसलिए हमने यहाँ पे ड्रॉपेबल दे दिया था, बट ड्रैगेबल जो है वो डिफरेंट होंगे। सो हर ड्रैगेबल की एक यूनिक वैल्यू होनी चाहिए और यूनिक ड्रैगेबल आईडी होनी चाहिए, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस, क्योंकि अगर आप 10 चीज़ें बना रहे हो, सो 10 की सेम आईडी अगर आप दे दोगे, सो हाउ अवर लाइब्रेरी विल गोइंग टू नो कि कौन सी चीज़ का कौन सी चीज़ ड्रैग हो रही है, कौन सी चीज़ ड्रॉप हो रही है। सो that's important. So what we will do, we will use our ID. So आइटम्स के अंदर हमको मिल रहा है आईडी, और प्राइमरी हमारा जो मेन हमारा जो मोटिव था आईडी बनाने का, इस ऑब्जेक्ट को बनाने का, आईडी प्रॉपर्टी ऐड करने का, वो यही था कि हम लोग ड्रैगेबल के ऊपर ये ड्रैगेबल आईडी में इसको यूज़ कर पाए। एंड फाइनली व्हाट वी ऑल्सो हैव टू गिव, वी हैव टू गिव इंडेक्स। सो इंडेक्स में हम लोग इंडेक्स पास कर देंगे, दैट्स फाइन, बिकॉज इंडेक्स हमको मिल ही रहा है। सो इसी के साथ में हमारा जो ड्रैगेबल है वो बनना स्टार्ट होगा। अब जो ड्रैगेबल है, जस्ट लाइक ड्रॉपेबल, जैसे ड्रॉपेबल ने हमको यहाँ पर इफ़ यू रिमेंबर एक कॉल बैक फंक्शन दिया था, सिमिलरली हमको जो ड्रैगेबल है वो भी एक कॉल बैक फंक्शन देता है। सो अगेन वी विल यूज़ अवर पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस, एंड यहाँ पर हम लोग इस कॉल बैक फंक्शन को लिख देंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली हमको जैसे यहाँ पर मिल रहा था प्रोवाइडर और स्नैपशॉट, इस कॉलबैक के अंदर भी हमको प्रोवाइडेड एंड स्नैपशॉट मिलेगा। नाउ अभी इसका क्या यूज़ है प्रोवाइडेड और स्नैपशॉट का, यू विल गेट टू नो इन अ मिनट, बट वी आर गेटिंग दैट। एंड मैंने यहाँ पर लगाए पैरेंथेसिस। inside of this I will be creating div, and this div will going to be this, ये जो आइटम 1 है, ये बेसिकली जो div है जो मैंने ड्रैग करा है, ये जो div है ये बेसिकली अब हम क्रिएट करें, इस लेवल पर हम लोग हैं। एंड यहाँ पर ये जो div है, इस div के ऊपर हमको बेसिकली जैसे हमने यहाँ पर रेफ पास किया था, इसी तरीके से इसमें भी रेफ पास करना पड़ेगा। सो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग पहले लिख लेते हैं सब कुछ, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड, या साथ में हम लोग समझ भी जाएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। क्लास वी विल ऐड क्लास नेम्स, बिकॉज हमको CSS थोड़ा बहुत लिखना है। एंड देन व्हाट वी विल डू, हम लोगों को स्टाइल मिलता है, बिकॉज यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो एनिमेशन या फिर जो भी लिस्ट मूव हो रही है, ये सारा एनिमेशन मैंने नहीं लिखा, या ये CSS हमने नहीं लिखी है, ये सारी CSS हमको ये लाइब्रेरी प्रोवाइड करा रही है, रिएक्ट ब्यूटीफुल TND। सो वो जो स्टाइल है वो ऑलरेडी रिटर्न होगा कहीं पे इनकी लाइब्रेरी में, वो हमको यहाँ पर लाकर डाल देना है स्टाइल के अंदर। कहाँ से मिलेगा हमको वो स्टाइल हमको प्रोवाइड करा रहा है। सो ये जो प्रोवाइडेड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सारी चीज़ें जो भी फंक्शनैलिटी है ये सब प्रोवाइडेड के अंदर ही है काइंड ऑफ। सो प्रोवाइडेड डॉट हमको यहाँ पर मिलता है एक ड्रैगेबल प्रॉप्स, यस, बिकॉज वी आर इनसाइड ड्रैगेबल, सो इट्स अ ईजी वे टू लर्न। जब भी हम प्रोवाइडेड यूज़ कर रहे हैं ड्रैगेबल के अंदर, सो हमको प्रोवाइडेड डॉट ड्रैगेबल प्रॉप्स यूज़ करने, और जब भी हम लोग ड्रॉपेबल के अंदर हैं, ड्रॉपेबल लेवल के ऊपर हैं, तो हम प्रोवाइडेड डॉट ड्रॉपेबल प्रॉप यूज़ करेंगे। सो इट्स एन ईजी वे टू यूज़। इसके अंदर हमको एक मिलता है स्टाइल प्रॉपर्टी। सो ये स्टाइल बेसिकली इसके अंदर CSS वगैरह होगा, जिसकी वजह से हमारा जो स्टाइल है हमको दिखता है, या CSS जो है वो दिखता है। यहाँ पर भी हमको एक रेफ पास करना पड़ेगा, और ये रेफ हमको कहाँ मिलेगा, अगेन प्रोवाइडेड के अंदर हमको मिलेगा प्रोवाइडेड डॉट इनर रेफ। दिस इज सेम, ये जो दोनों हैं ये दोनों सेम है, इनर रेफ नाम दोनों का सेम है। सो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन।
नाउ जस्ट लाइक यहाँ पर हमने डॉट 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 प्रोवाइडेड डॉट ड्रॉपेबल प्रॉप्स को स्प्रेड किया था, सिमिलरली यहाँ पर भी कुछ बहुत सारे प्रॉप्स होंगे जो हमको यहाँ पे स्प्रेड करने पड़ेंगे. सो वी विल राइट डॉट 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 प्रोवाइडेड, जो भी हमारे पास में ड्रैगेबल ड्रैगेबल प्रॉप्स हैं उनको स्प्रेड कर दो. तो जितने भी ड्रैगेबल प्रॉप्स हैं वो सब हमने यहाँ डाल दिए. यहाँ पे हमने ड्रॉपेबल के प्रॉप्स को स्प्रेड किया था, यहाँ पे हमने ड्रैगेबल के प्रॉप्स डाल दिए. नॉट जस्ट दिस, हमको एक चीज़ और करनी पड़ेगी यहाँ पे. प्रोवाइडेड हमको एक चीज़ और दे रहा है स्पेशली यहाँ पे, दैट इज़ ड्रैग हैंडलर प्रॉप्स. सो ये भी हमको यहाँ पे डालने पड़ेंगे. सो ड्रैग हैंडलर प्रॉप्स, राइट. एंड नाउ फाइनली व्हाट वी विल डू, हमारा जो आइटम है जिसके ऊपर हम लोगों ने मैप लगाया है उसके अंदर जो कंटेंट हमने बनाया है वो हम लोग दिखा देंगे यूज़र को. सो दिस इज़ इट. दिस इज़ लाइक everything which we needed in order to make our draggable list. Now one thing which we are missing here is ये जो हमारा ड्रॉपेबल है, इस ड्रॉपेबल के कॉल बैक में जो हमने div क्रिएट किया था, इस div के बंद होने से पहले हमको यहाँ पर प्रोवाइडेड डॉट प्लेस होल्डर, ये जो प्रोवाइडेड हमको यहाँ पे मिल रहा है ड्रॉपेबल का, इसके अंदर से एक प्लेस होल्डर होता है वो मिलता है, वो डालना पड़ेगा. आई डोंट नो वाई वी हैव टू पुट दिस, बट इसके बिना ये वर्क नहीं करता. सो वी हैव टू पुट इट. एंड मे बी यू कैन एक्सप्लोर मोर इन द डॉक्यूमेंटेशन एंड लेट मी नो कि क्यों ऐसा है, बट दैट्स समथिंग विच यू हैव टू डू. नाउ आई थिंक हम लोगों ने देख लिया प्रोवाइडेड क्या करता है. अब मैं आपको एक जल्दी से समझा देता हूँ स्नैपशॉट क्या है. स्नैपशॉट बेसिकली जैसा हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी बोलते हैं, स्नैपशॉट यानी पिक्चर, एक फ़ोटो किसी भी चीज़ का. अब ये स्नैपशॉट बेसिकली बहुत पावरफुल है इस लाइब्रेरी में. और स्नैपशॉट बेसिकली हर एक इंस्टेंस पे क्या रिजल्ट है, क्या डेटा है, किस तरीके से दिख रही है हमारी यूआई, क्या है यूआई के अंदर क्या डेटा है, वो सब उस चीज़ का एक होल्ड रखता है, राइट. एट अ पर्टिकुलर टाइम क्या हो रहा है उस सब की एक काइंड ऑफ स्नैपशॉट, एक पिक्चर है इसके पास में, और इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं. दिस इज़ वेरी यूजफुल एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन दिस लाइब्रेरी. एंड आई थिंक इसी की वजह से ये है कि ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिफिक भी है. सो हमारे प्रोजेक्ट्स में कई बार हमारे प्रोजेक्ट्स स्लो भी हो जाते हैं इफ़ यू आर यूजिंग इट, लाइक अगर ज़्यादा यूज़ करें इसको तो. बट आई डोंट थिंक छोटे लेवल पे इसका कुछ भी इफेक्ट होने वाला है. अगेन इसका ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कोर्स होता होगा, बट वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट. लेट्स यूज़ दिस. हम लोग स्नैपशॉट से क्या कर सकते हैं, स्नैपशॉट से हम लोग डायनेमिकली कुछ चीज़ें चेक कर सकते हैं. जैसे कि हमारे जो ड्रॉपेबल है, इस ड्रॉपेबल के ऊपर मुझे कुछ क्लास लगानी है. सो आई विल बी यूजिंग क्लास नेम. सबसे पहले तो ये एक ओके, आई विल बी यूजिंग दीज कर्ली ब्रेसेस बिकॉज मुझे डायनेमिकली क्लास लगानी है टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके. सो पहली जो क्लास होगी वो होगी लिस्ट, क्योंकि ये एक पूरी लिस्ट है इसलिए मैंने इस जो ड्रॉपेबल है इसके ऊपर लिस्ट क्लास लगाई है. नाउ हेयर व्हाट वी विल डू, इसके अंदर यानी कि ये जो हमारा टेम्पलेट लिटरल है इसके अंदर हम लोग यूज़ करेंगे स्नैपशॉट को. स्नैपशॉट के पास में एक प्रॉपर्टी होती है जो हमको बताती है क्या ड्रैगिंग ओवर हो चुकी है, यानी जो हम लोग ये ड्रैग कर रहे हैं एलिमेंट को, अगर वो एलिमेंट हमने कहीं पे ड्रॉप कर दिया तो ड्रैगिंग ओवर हो गई है. सो ये होल्ड रखता है, ये बता सकता है स्नैपशॉट कि क्या ड्रैगिंग ओवर हुई है या नहीं. ये एक बुलियन रिटर्न करता है. सो अगर ड्रैगिंग ओवर हो चुकी है सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास लगा देंगे ड्रैगिंग ओवर. अदरवाइज़ व्हाट वी विल डू, अदरवाइज़ हम लोग कुछ नहीं क्लास देंगे. सो इस क्लास की मदद से ही यहाँ पर जो आप देख सकते हो कि जैसे ही मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ तो ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है वो आ रहा है. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि जब ड्रैगिंग ओवर हो जाती है तब मैं वो क्लास हटा देता हूँ और जब तक ड्रैगिंग हो रही होती है तब तक वो क्लास लगी होती है. सो इस टाइप से हमने एक टर्नरी लगाया है और हमने डायनेमिकली क्लासेस को सेट किया. सो आई होप यू गेट द बेसिक पॉइंट ऑफ स्नैपशॉट का क्या मतलब है. वो हर इंस्टेंस पे, हर पर्टिकुलर मोमेंट पे वो देख पाता है क्या हो रहा है. सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग कुछ क्लासेस लगाएंगे. तो अभी जो हमने क्लास लगाई है वो लगाई थी ड्रॉपेबल पे. सो डोंट गेट कन्फ्यूज, थोड़ा सा इसका आर्किटेक्चर हो सकता है इनिशियल जो बिगनर्स है उनको कन्फ्यूज़ करे, बट ड्रॉपेबल पे क्लास लगाई है. अब हम लोग क्लास लगा रहे हैं ड्रैगेबल पे, जो आइटम है हमारे बेसिक, ये जो आइटम है आइटम लिस्ट 1 इस पे. सो यहाँ पर भी हम लोग सिमिलरली क्लासेस लगाएंगे, पैक्टिक्स लगाते हैं. इसमें हम लोगों को क्या क्लास लगानी है, एक तो इसके ऊपर क्लास होगी क्योंकि ये लिस्ट है और लिस्ट के इंडिविजुअल आइटम्स हैं ये. यहाँ पर भी हम लोग स्नैपशॉट से चेक कर सकते हैं. सो आई विल बी राइटिंग स्नैपशॉट डॉट. यहाँ पर हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है दैट इज़ ड्रैगिंग. तो
ड्रैगिंग ओवर, ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमको स्नैपशॉट के अंदर मिलती है. सो वी गेट टू नो कि कहाँ पे ड्रैग हो रहा है और कब ड्रैग ओवर हो गया. सो दोनों चीज़ें हमको मिल जाती हैं स्नैपशॉट में. ये प्रॉपर्टी अभी फ़िलहाल हम लोग यूज़ करेंगे, इज़ ड्रैगिंग ओवर. अगर ड्रैगिंग ओवर हो चुका है, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक क्लास लगा देते हैं. नहीं सॉरी, इज़ ड्रैगिंग है राइट, ड्रैगिंग हो रहा है. सो हम लोग एक क्लास लगा देते हैं ड्रैगिंग, एल्स हम लोग बोल देंगे कुछ नहीं हो रहा. फाइन. एंड विद दैट आई थिंक हमारा जो UI का पार्ट है, ये जो रिटर्न के अंदर का लिखने वाला पार्ट है, ये सब हो चुका है. व्हाट आई विल डू, मैं इसको करता हूँ सेव. लेट्स गेट टू अवर एप्लीकेशन एंड वी आर गेटिंग सम एरर आई गेस. सो नॉट पेज सोर्स, आई हैव टू गो टू इंस्पेक्ट. लेट्स गो टू console and we are getting item is not defined. Okay, let me check where we have used item. So we have used items. Okay, so my bad, I have used this item hyphen. यहाँ मैंने इसको बाहर डाल दिया है, बट इंस्टेड ऑफ दैट आई हैव टू पुट इट इनसाइड ऑफ दिस बैक टेक्स्ट, क्योंकि स्ट्रिंग का पार्ट था वो. सो आइटम हाइफन इंडेक्स जो भी है हमारा. सो बिकॉज ऑफ दैट आई होप वो एरर आ रहा था, एंड नाउ दिस एरर इज रिजॉल्व्ड. सो अभी कुछ एरर नहीं है और हमारी जो लिस्ट है वो हमारे पास में आ रही है, यानी लिस्ट आइटम 1 से 10 तक. बट दीज आर नॉट लुकिंग वेरी प्लीजेंट, क्योंकि हमारा जो एप्लीकेशन है उसमें थोड़ा सा CSS था. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली हेड ओवर टू माई ऑलरेडी क्रिएटेड एप्लीकेशन, और मैं यहाँ से CSS कॉपी कर लेता हूँ और मैं हमारी एप्लीकेशन के index.css में जाकर ये CSS पेस्ट कर देता हूँ. सिंपल सा CSS है, ज़्यादा नहीं है, 20 लाइन्स का है. सो दिस इज़ नथिंग मच. हमने लिस्ट के ऊपर थोड़ी सी पैडिंग विथ दे दी है. आई एम नॉट वेरी गुड इन CSS, सो आई हैव जस्ट गिवन सम बैकग्राउंड कलर. यहाँ पर चेक करें हम लोग, अगर ड्रैगिंग ओवर हमारी क्लास लगी हुई है तो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू कर दो. देन आइटम्स के ऊपर हमने थोड़ी सी CSS दी है, पैडिंग वगैरह दी है. यूजर सेलेक्ट नन, मार्जिन 0, मार्जिन बॉटम 8 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर. सो इट्स वेरी वेरी सिंपल CSS, नथिंग वेरी मच अबाउट इट. आइटम डॉट ड्रैगिंग, अगर ड्रैगिंग हो रहा है तो हम लोग कलर चेंज करके कर देंगे. RGB है, कुछ भी कलर आप कर सकते हो. सो थोड़ा सा लाइटर वर्जन, अगर ट्रैक हो रहा है तो थोड़ा सा लाइट कलर हो जाता है उसका, इस वजह से. सो लेट्स सेव इट एंड गेट बैक टू अवर एप्लीकेशन. नाउ इट इज़ लुकिंग एग्जैक्टली लाइक व्हाट वी हैव. सो लेट मी क्लोज दिस. एंड अभी के लिए हमारा ये चीज़ वर्क नहीं करेगा, बिकॉज वाई इट इज़ नॉट वर्किंग. यू कैन सी कि जैसे ही मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ आइटम लिस्ट 1 पे, यहाँ पे हमको एक वार्निंग मिल रही है. ये वार्निंग बोल रही है अनेबल टू फाइंड ड्रैगेबल विथ ID आइटम ऑफ 0. ये बोल रहा है ID आइटम ऑफ 0 का ये जो आप यूज़ कर रहे हो ID, वो ID नहीं मिल रहा है मुझे. नाउ दिस इज़ अ लेजिट इशू इन React DND लाइब्रेरी. ये जो लाइब्रेरी है बेसिकली ये थोड़ी पुरानी है, एंड नाउ डेज़ हम लोग जो वर्जन फ़िलहाल यूज़ कर रहे हैं रिएक्ट का, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, दैट इज़ React 18. React 18 में कुछ चेंजेस हैं. React के एप्लीकेशन में जिस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करता है उसमें थोड़े से चेंजेस हैं, जिस वजह से ये जो लाइब्रेरी है क्योंकि ये इतना वेल मेंटेन नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जो स्ट्रिक्ट मोड होता है एप्लीकेशन का, उसके अंदर ये ब्रेक कर जाता है. सो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन, इसके वैसे तो कई सारे सॉल्यूशन हैं, क्योंकि ये एक लेजिट इशू है. अगर आप यहाँ पर जाओगे इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन गिटहब पे और इश्यूज़ में जाओगे, सो यू विल गेट टू नो कि यहाँ पर एक इशू है, दैट इज़ React 18 में ये वर्क नहीं करता. किसी ने वो इशू रेस किया है, उसके ऊपर पूरा एक थ्रेड है. इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट इट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दे दूंगा लिंक, तो आप देख सकते हो. अभी मुझे वो इशू दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तो बट यू कैन चेक आउट. लोगों ने उसके सॉल्यूशन भी दिखाए हैं कि कैसे आप अल्टरनेटिवली उसको सॉल्व कर सकते हो. कुछ वर्क अराउंड्स है, बट इसका सिंपलेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का कि हम लोग जाते हैं हमारे main.jsx में. यहाँ पर जो React का स्ट्रिक्ट मोड है, इसको हम लोग अभी के लिए ऑफ कर देते हैं. बट व्हेन यू गेट टू नो कि एक्चुअली क्या इशू है, यू कैन एक्चुअली रीड अबाउट इट. मैं डॉक्यूमेंटेशन में जो इशू है वो, और एक ब्लॉग भी मुझे मिला था इस इशू से रिलेटेड, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा. यू कैन चेक दैट आउट, एंड इफ़ यू गेट द सॉल्यूशन कि कैसे इसका वर्क अराउंड वर्क करता है, क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया. सो यू कैन ऑल्सो इन्फॉर्म अस इन द कमेंट सेक्शन. बट फॉर नाउ वी आर गुड विथ disabling the React strict mode. And now if I try, you can see the magic is happening. Now we can drag our list, and if I put it in the bottom, अब क्या होगा, हो तो रहा है, वर्क कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है, हमारा फंक्शन भी इवन चला है ड्रैगिंग ओवर. लेकिन हमारी जो लिस्ट थी वो क्या हुआ, वो वापस से अपने ऑर्डर में आ गई, बिकॉज हमने जावास्क्रिप्ट के कोड को नहीं लिखा है अभी. हमने हमारा एक्चुअल एरे है उसको अपडेट नहीं किया है. इफ़ आई गो बैक टू अवर app.jsx, लेट मी क्लोज दीज टू, इनका काम हो चुका है. हमारा ये जो आइटम्स का एरे है इसको हमने चेंज नहीं किया, अपडेट नहीं किया. सो दैट्स द ओनली रीज़न हमारा ये जो एरे कितना भी आप इसको घुमा फिरा लो, ये वहीं पे रहेगा, वैसे ही उसी पोजीशन में रहेगा.
So now the only thing which we have to do, we have to implement our business logic, we have to write business logic to update our list. Now again यहाँ पर हमारा जो लॉजिक हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था वो काम में आने वाला है. सो आई विल डू वन थिंग, लेट मी क्रिएट द फंक्शनैलिटी नाउ. इस कंसोल लॉग को इफ़ यू वांट वी कैन रिमूव इट, और इफ़ यू वांट लेट्स सी कि हमारा रिजल्ट क्या है, राइट. सो लेट मी कॉपी दिस एंड लेट मी पेस्ट इट, एंड फॉर नाउ लेट्स सी कि रिजल्ट में मिलता क्या है. मैं आइटम नंबर 1 को जो एरे ऑफ 0 पे होगा उसको ड्रैग करके एकदम नीचे लेके जा रहा हूँ, जो कि एरे ऑफ 9th पे जाएगा, राइट. सो ड्रैगिंग ओवर, और हमको क्या मिल रहा है, एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है. इस ऑब्जेक्ट के अंदर काफ़ी कुछ है, बट जो मेन 2 चीज़ें हैं वो है डेस्टिनेशन एंड सोर्स. यानी कि जब आपने ड्रैग करना किसी चीज़ को स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट किया, तो अगर आप इस सोर्स को फर्दर एक्सपैंड करोगे सो यू विल गेट टू नो इंडेक्स से. सो हमने स्टार्ट किया था 0th इंडेक्स से, यानी हमने 0th आइटम को उठाया था और कहाँ पे ड्रॉप किया था उसको, हमने उसको ड्रॉप किया था डेस्टिनेशन पे. और डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है हमारा इंडेक्स ऑफ 9, यानी कि क्या, लास्ट में जाके आपने पुट किया था उसको. यूजिंग दीज 2 इंडेक्सेस, इफ़ यू रिमेंबर, हमने हमारे जो फंक्शन बनाए थे, ए वाला फंक्शन, इसके अंदर भी हमने कुछ इसी तरीके की चीज़ को परफॉर्म किया था. हमने इंडेक्स पे ही कुछ चीज़ों को ऑल्टर किया था और हमारी लिस्ट चेंज हुई थी. सो वी कैन यूटिलाइज दीज 2 वैल्यूज़, एंड दीज आर द 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस लाइब्रेरी. अगर ये 2 चीज़ें हमको नहीं मिल रही होती, डेस्टिनेशन और सोर्स, तो शायद हम लोग इसको कभी नहीं बना सकते. दिस इज़ नॉट टेक्निकली पॉसिबल, राइट, बिकॉज उसके बिना कैसे ही आप क्या करोगे. सो वी विल यूज़ दीज 2 वैल्यूज़. तो लेट्स डू वन थिंग, हम लोग इस बार इस ऑन ड्रैग एंड फंक्शन के अंदर एक फर्स्ट ऑफ ऑल एक चेक लगाना पड़ेगा हमको. सो रिज़ल्ट जो हमारा है, रिज़ल्ट डॉट डेस्टिनेशन अगर हमको नहीं मिल रहा, सो सिंपली अगर डेस्टिनेशन नहीं है मतलब कोई आइटम आपने उठाकर उसकी वैल्यू चेंज नहीं करी, उसको वहीं पे ही छोड़ दिया, या फिर लेट मी शो यू, अगर हमने यहीं पे छोड़ दिया, सो हमने इसको कहीं चेंज नहीं किया, राइट. सो इस केस में हम लोग रिटर्न कर देंगे, सिंपल सा रिटर्न, जस्ट रिटर्न, राइट. कुछ नहीं करना, कुछ हुआ ही नहीं है तो हम एरे को क्यों अपडेट करें. जब ये कंडीशन नहीं होगी तो एल्स में हम लोग क्या करेंगे, एल्स में हम लोग बेसिकली एक काम करते हैं, एक नया हम लोग फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ कांस्टेंट दैट इज अपडेटेड लिस्ट, अपडेटेड इंडेक्स या अपडेटेड लिस्ट. अपडेटेड लिस्ट एक फंक्शन कॉल करेगा रीऑर्डर, ये रीऑर्डर फंक्शन हम लोग कॉल करते हैं, ठीक है. और ये रीऑर्डर फंक्शन हमको क्या देगा, एक नया एरे दे देगा, और उस एरे को हम लोग फिर सेट कर देंगे सेट आइटम्स में. सो रीऑर्डर क्या कुछ एक्सेप्ट करना चाहिए, या रीऑर्डर को हमको क्या कुछ पास करना पड़ेगा. रीऑर्डर को हमको देना, इस फंक्शन को हमको बेसिकली देना पड़ेगा कि आप किस सोर्स से जा रहे हो, किस डेस्टिनेशन पे जा रहे हो, वो इंडेक्सेस देने पड़ेंगे. एंड हमको देनी पड़ेगी हमारी लिस्ट, जो ओरिजिनल हमारी पूरी लिस्ट है. सो वी हैव टू गिव द आइटम्स, आइटम्स, दैट इज़ बेसिकली हमारा जो स्टेट वेरिएबल है, वो जो हमारा ओरिजिनल एरे है वो देना पड़ेगा इसको. देन हमको देना पड़ेगा रिजल्ट के अंदर में जो हमारा सोर्स है, SOURC, सोर्स डॉट इंडेक्स क्या था, उस सोर्स का इंडेक्स क्या था, यस. देन हमको देना पड़ेगा रिजल्ट के अंदर जो डेस्टिनेशन है उसका रिजल्ट क्या है, डेस्टिनेशन का इंडेक्स क्या है. एंड वंस व्हेन वी हैव दीज 2 थिंग्स, हमारा रीऑर्डर फंक्शन काम कर पाएगा. सो लेट्स क्रिएट दिस रीऑर्डर फंक्शन. कॉन्स्ट रीऑर्डर will be an arrow function, and this arrow function will accept 3 things. First is the list, हम लोग इसको बोल देते हैं लिस्ट मिलेगी, स्टार्ट इंडेक्स मिलेगा, स्टार्ट इंडेक्स, एंड इंडेक्स मिलेगा, राइट, एंड इंडेक्स, ओके फाइन, एक्स, ओके. नाउ हम लोगों को अब एक कॉपी बनानी होगी हमारा जो लिस्ट है, क्योंकि हम लोग हमारे मेन एरे को नहीं इटरेट करने वाले, क्योंकि लास्ट टाइम तो हमने जो एग्जांपल देखा था इसमें मैंने स्प्लाइस जो मेथड था वो डायरेक्टली मेरी लिस्ट के ऊपर लगा दिया था, बट मैं हमारी लिस्ट को डायरेक्टली म्यूटेट नहीं करना चाहता. आई विल मेक अ कॉपी ऑफ इट. सो कॉपी करने का, शैलो कॉपी क्रिएट करने के कई सारे तरीके हैं. वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे इज़, एक काम करते हैं हम लोग, एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट करते हैं और इसमें हम लोग डॉट 3 डॉट्स लगा के लिस्ट लिख देते हैं. सो दैट विल क्रिएट अ शैलो कॉपी. सो इस तरीके से हमारा जो भी लिस्ट है, यानी कि लिस्ट आइटम्स जो हमारे हैं वो सब इस रिज़ल्ट के अंदर आ गए. एज सिंपल एज दैट, जस्ट बेसिक जावास्क्रिप्ट. एंड यहाँ पर हम लोग इस रिज़ल्ट के ऊपर लगाते हैं हमारे स्प्लाइस मेथड को.
सो नाउ यू कैन रिकॉल इट. हम लोगों को क्या करना है, वी हैव टू डू नंबर 1, remove the particular item from the list, then replace it on the destination. एंड हाउ वी विल डू दैट, स्प्लाइस के अंदर फर्स्ट जो हमारा आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है इंडेक्स. कौन से इंडेक्स पे काम करना है पहले वो बताना पड़ता है, उसके बाद क्या करना है वो मैटर नहीं करता. पहले मैटर करता है कि कौन सा इंडेक्स है. सो वी हैव टू गिव स्टार्ट इंडेक्स. देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू रिमूव स्टार्ट इंडेक्स जो भी है. कितने आइटम्स रिमूव करने हैं, 1 आइटम रिमूव करना है. सो इससे होगा क्या कि जो भी स्टार्ट इंडेक्स हमने जिस भी आइटम को ड्रैग किया है वो रिमूव हो जाएगा. यहाँ तक हमारा जो लिस्ट अब दिखेगा वो कैसा दिखेगा, हमारा बाकी सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन जो ID ऑफ 0 होगा, अगर मैं 0th आइटम को ट्रैक कर रहा हूँ तो वो रिमूव हो जाएगा मेरे एरे से. सो आई होप दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल. एंड व्हाट इज स्लाइस, स्प्लाइस गिव्स अस अ न्यू एरे, वी ऑल नो. सो व्हाट वी विल डू, वी विल मेक वेरिएबल रिमूव्ड इक्वल्स टू, जो रिमूव हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा. एंड इफ़ यू रिमेंबर, जो रिमूव होता है वो एक एरे में आता है. सो अभी हमको कैसा मिलेगा, अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक आउटपुट प्रेडिक्ट करूँ तो ऐसा दिखेगा कुछ. एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ID हमको मिलेगा 0, अगर 0th इंडेक्स को हमने ट्रैक किया, और कंटेंट के अंदर कुछ एक हमारा जो भी कंटेंट है एक्स वो दिखेगा. बट आई डोंट वांट कि एरे मिले मुझे, मैं चाहता हूँ मैं इसको थोड़ा सा डिस्ट्रक्चर ही कर लेता हूँ. यहाँ पे मैं लगा देता हूँ पेयर ऑफ व्हाट दीज ब्रेसेस, square bracket I guess. So yeah, now we have the removed item. What we have to do in step number 2, we have to put it again. और हम कहाँ पुट करेंगे, डेस्टिनेशन वाले जो इंडेक्स होगा उस पर पुट करेंगे. सो अगेन वी हैव टू राइट रिजल्ट डॉट, वी हैव टू अगेन अप्लाई स्प्लाइस अगेन विल टेक, कौन सा इंडेक्स है पहले वो बता दो. सो इंडेक्स कौन सा होगा इस केस में होगा एंड इंडेक्स, क्योंकि अब हमको पुट करना है आइटम. कहाँ पुट करेंगे, जहाँ से उठाया है वहाँ तो नहीं पुट करेंगे, जहाँ ड्रॉप किया है वहाँ पुट करेंगे. सो एंड इंडेक्स पे हमने ड्रॉप किया है, वहीं पुट करना है एंड इंडेक्स. कितने आइटम रिमूव करने, क्या कुछ हमको स्प्लाइस को बताना पड़ेगा, कुछ रिमूव नहीं करना, 0 ऐड करना है बल्कि. सो हमको ऐड करना है. सो हम क्या ऐड करने वाले हैं, हमको स्टार्ट इंडेक्स पे, नो सॉरी, हम सॉरी स्टार्ट इंडेक्स नहीं, हमको एक्चुअली क्या ऐड करना है, हमको रिमूव्ड जो आइटम किया था वो ऐड करना है. सो ये पूरा ऑब्जेक्ट हमको ऐड करना है. लेट्स सेव इट एंड अल्टीमेटली एट द एंड वी हैव टू रिटर्न इट, नॉट रिमूव, रिटर्न the following. what we have to return, we have to return the result, because जो भी रिजल्ट आया है, जो भी आया है वो रिजल्ट के अंदर ही है, राइट. सो इसको थोड़ा सा इंडेंट कर देते हैं, ओके. एंड यहाँ पर ये जो अपडेटेड लिस्ट है इसके अंदर हमारी अपडेटेड लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि ऑर्डर, ये जो रीऑर्डर फंक्शन है चलेगा और हमको एक नई लिस्ट मिल जाएगी, एक नया एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे लिस्ट, अपडेटेड लिस्ट के अंदर, और इसको हम लोग सेट कर देते हैं यूजिंग सेट आइटम्स, जो कि ये वाला है. इसके अंदर हम लोग दे देते हैं अपडेटेड लिस्ट. लेट्स सेव इट एंड गेट बैक टू अवर एप्लीकेशन. लेट्स सी इफ इट वर्क्स. लेट मी रिफ्रेश इट वंस एंड आई विल ड्रैग माई फर्स्ट आइटम टू द लास्ट, एंड दिस इज़ नाउ वर्किंग, बिकॉज अब ये चेंज नहीं हुआ, हमारी जो लिस्ट है वो परसिस्टेंट है, एंड हमारा जो आइटम है, हमारा जो एरे है वो अपडेट हो रहा है, और this is working. So ultimately we have created our first drag and drop list using React Beautiful TND. So that's all in this video. I hope you have understand. अगर आपको समझ में नहीं आया, so I would recommend कि एक बार वापस से इसको देख लो, because this is very simple. And अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी confusion है कि ये कैसे हमने लिखा है, so I will से कि इसको एक तरीके से आप वापस से जब इम्प्लीमेंट करोगे, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया. सो कोड अलॉन्ग और राइट द कोड अगेन, so that will give you a good understanding of what is actually happening, and then you have to explore it. So thank you so much for watching. There is nothing else in this video, but if you want, you can comment down your thoughts, and if you have any questions, then also you can comment down, and I will try to make more videos on React Beautiful TND, where we will be creating a fully functional application like a Kanban mode type of application हम लोग बना सकते हैं. But for now, that's all in this video. Thank you so much for watching. Have a great day, and I'll see you in the next one.